हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को एज का तीसरा वीडियो और अंतिम वीडियो दिया जा रहा है। पिछले वीडियो आप लोगों को मिल गए होंगे, ये अंतिम वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। तो इसमें का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को जानने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि नए वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को आप देख सकें। वीडियो को आप लोग अंत तक देखा करें। वीडियो को जब तक आप लोग अंत तक नहीं देखेंगे तब तक पूरे क्वेश्चन के बारे में आप नहीं जान पाएंगे। स्टार्ट में 1-2 क्वेश्चन देख करके अगर आप इधर उधर चले जाएंगे तो वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है जन्म तिथि संबंधी क्वेश्चन है, वर्षगांठ जन्मतिथि मनाने संबंधी क्वेश्चन है। ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की 3 गुना थी। यदि सी अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पहले मनाया हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? इस क्वेश्चन में जो बातें दी गई हैं पहले उसको हम लोग फिगर बनाएंगे, उस फिगर पर रखेंगे जैसा कि हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पर करते आ रहे हैं। सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी लगाने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। आइए देखते हैं। ये वर्तमान, भूत और भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। तो ए यानी नॉर्मल इसने कहा कि ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है, इसका मतलब वर्तमान में है। अगर उसने कुछ शब्द नहीं प्रयोग किया मतलब वर्तमान में है। तो ए अनुपाते बी, इसका मतलब 1:7 है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग और इसको ऊपर लिखें ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखे स्क्रीन पर। अब दिख रहा होगा ए अनुपाते बी 1:7 है। फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले का सेंस क्या है? इधर। तो क्या है? 10 वर्ष पहले क्या है? कह रहा है बी और सी, यानी बी जो है सी का 3 गुना। बी क्या था? सी का 3 गुना था। मतलब पहले की बात किया है, था शब्द प्रयोग हुआ है। इसका मतलब 3:1, यानी बी 3 है। अगर सी 1 है तो बी कितना है? 3 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सी अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पहले मनाया, यानी 12 वर्ष पहले उसने 18वां जन्मदिन मनाया। इसका मतलब 12 वर्ष पहले ही वो 18 साल का हो गया था। इसका मतलब क्या हो गया कि 12 वर्ष पहले, यानी यहां पर ये 18 वर्ष का हो गया। कौन? सी कितना हो गया? 12 वर्ष पहले कितने वर्ष का हो गया? 18 वर्ष का हो गया था। अब देखिए तो सी जब 12 वर्ष पहले 18 वर्ष का हो गया तो यानी वर्तमान में अगर हम सी की आयु निकालेंगे तो 12 इसमें जोड़कर यहां ले आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 18 + 12 मतलब 30 वर्ष। तो सी वर्तमान में कितने वर्ष का है? 30 वर्ष का है। सी जब वर्तमान में 30 वर्ष का है तो ये बताइए सी 10 साल पहले। भाई आप 10 साल पहले क्यों ला रहे हैं? 10 साल पहले हम इसलिए ला रहे हैं ताकि सी का संबंध यहाँ किसी से है नहीं, सी का संबंध बी के साथ है। और फिर बी का निकालेंगे और फिर यहाँ बी का संबंध ए के साथ है तो ए निकालेंगे। हमें जाना कहां तक है? ए तक जाना है। लेकिन सी का ए से कोई संबंध दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, तो सी का मिल गया है। अब सी के संबंध से हम किसका संबंध निकालेंगे? बी का संबंध निकालेंगे। फिर बी के संबंध के जरिए हम ए के संबंध तक जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग पहले अब बी तक जा रहे हैं। बी का संबंध कहाँ है? 10 साल पहले है, तो 10 साल पहले हम जाएंगे। तो सी यहां पर कितने साल का है? 30 है यहां पर, तो 10 साल पीछे आएंगे तो 30 - 10 बराबर कितने साल का? 20 साल का हो गया। कौन? बी। जब बी यहाँ सी यहाँ 20 साल का हो गया तो बी यहाँ कितने साल का होगा? बी जो है सी का 3 गुना है तो 20 × 60 वर्ष। यहां पर बी कितने वर्ष का हो गया? 60 वर्ष का हो गया। तो बी यहां कितने वर्ष का होगा वर्तमान में? तो बी कितने वर्ष का होगा? 10 जुड़ के जाएगा भाई, इधर जाएगा जुड़ेगा, इधर आएगा तो घटेगा। तो 10 जुड़ेगा तो 60 में जब 10 जुड़ा तो कितने वर्ष का हो गया? बी हो गया 70 वर्ष का। जब बी 70 वर्ष का हो गया तो अब ए कितने वर्ष का होगा? इसका 7वां भाग ए होगा। ए क्या होगा? 70 में भाग दे देंगे, 10 वर्ष का कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए कितने वर्ष का हो गया? 10 वर्ष का हो गया। इस प्रकार से हम लोग ए का क्या निकाल लेंगे? उम्र निकाल लेंगे, जो वर्तमान उम्र होगी, चूंकि वर्तमान में ला करके हम लोगों ने निकाला है।
अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ लाल में लिखे हुए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पहले हमने क्या किया, दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर पर वैल्यू को रखा, उसके बाद हमने किसी एक की आंकिक वैल्यू यानी पूरी उम्र पता चल जाए, तो सी की हमें पता चल गई, क्योंकि 12 वर्ष पहले 18वां जन्मदिन मनाया था वो। उसके बाद हमने क्या किया, सी की वर्तमान में उम्र निकाला, फिर सी का संबंध 10 साल पहले बी से दिया था, तो सी को 10 साल पहले लाया बी के बराबर में, फिर बी की उम्र निकाला, फिर हमने हम वर्तमान में ले गए उसे, और फिर ए का बी से संबंध दिया था, इसके जरिए ए के संबंध को हमने निकाल लिया। इस सोल्यूशन को आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस लाल कलर में लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग शुरू से ही थोड़ा थोड़ा नोट करते रहा करिए। देखिए 12 वर्ष बाद, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। 12 वर्ष बाद गोलू की वर्तमान आयु सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। सोनू अपनी 12वीं वर्षगांठ 4 वर्ष पहले मनाया हो, तो गोलू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर कौन है, ये है सोनू अपनी 12वीं वर्षगांठ। सोनू अपनी 12वीं वर्षगांठ कितने साल पहले, 4 वर्ष पहले। कौन है ये, सोनू है। 12 साल का था, कितने वर्ष का था, 12 वर्ष। 12वीं वर्षगांठ मनाया मतलब 12 वर्ष का था। 12 वर्ष का 4 साल पहले था, तो सोनू वर्तमान में कितने वर्ष का होगा, सोनू वर्तमान में कितने वर्ष का होगा, 4 जोड़ के यहां आ जाएंगे, 12 4 16 वर्ष का था। तो सोनू जब इस समय 16 वर्ष का था, तो कह क्या रहा है कि गोलू की आयु, यानी कि गोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की, यानी सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी 12 वर्ष बाद। तो पहले वर्तमान में गोलू की आयु मानते हैं, तो गोलू मान लीजिए कि यहां पर कितने वर्ष का है, x वर्ष का है। गोलू वर्तमान में कितने वर्ष का है, x वर्ष का है। 12 वर्ष बाद गोलू क्या होगा, 12 वर्ष बाद गोलू की उम्र क्या हो जाएगी, गोलू हो जाएगा 12 x + 12, तो x में 12 जोड़ देंगे, x + 12 वर्ष का होगा कि नहीं, गोलू हो गया x + 12। अब कह रहा है कि 12 वर्ष बाद ये जो गोलू की आयु है, 12 वर्ष बाद ये जो गोलू की आयु है, ये सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुना है, यानी ये जो है इनके 3 गुने के बराबर है। तो इसका मतलब शर्त के अनुसार तो x + 12 बराबर 16 48, उधर जाएगा घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 48 - 12 बराबर कितना वर्ष का, 36 वर्ष का। तो ये क्या हो गया, किसकी उम्र आ गई, गोलू की उम्र आ गई। वो भी कौन सी उम्र आ गई, वर्तमान उम्र आ गई। x का मान निकल आया, x आपने कहा माना था, वर्तमान में माना था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, गोलू की वर्तमान उम्र निकाल लिया है। आइए बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये औसत संबंधी क्वेश्चन है, जिसकी चर्चा हम लोग औसत टॉपिक जब पढ़ेंगे तो वहां पर दोबारा करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन औसत से रिलेटेड आयु में हम कर देते हैं। मोहन, सोहन, राधा, सुनीता और रश्मि की औसत आयु 21 वर्ष है। सोहन और रश्मि की औसत आयु 20 वर्ष है। सोहन, मोहन और सुनीता की औसत आयु 23 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद राधा की औसत आयु या राधा की आयु क्या होगी। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में जो दिया गया है वो ये है कि 5 लोग हैं। अब 5 लोगों की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है। इन 5 लोगों में से हम ये देख रहे हैं कि 2 लोगों की औसत आयु दे रखा है, फिर 2 लोगों की और औसत आयु दे रखा है। तो अगर इन 5 की उम्र का योग पता चल जाए, उसमें से इन दोनों की उम्र का योग और इन दोनों की उम्र का योग निकाल दिया जाए, तो जो बचेगा वो राधा की ही उम्र का योग होगा, क्योंकि इन दोनों में राधा का जिक्र नहीं किया गया होगा। ये हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, वो हम लोग औसत के रूल से ज्ञात कर लेंगे। वो रूल क्या होता है, नंबर एवरेज टोटल, ये रूल होता है। अब नंबर एवरेज टोटल, यानी कहने का मतलब ये है कि नंबर एवरेज टोटल, नंबर में औसत से गुणा किया जाए तो टोटल आता है। तो नंबर कितना है, 5 लोग हैं। औसत कितना है, 21 है। 21 × 5 = 120। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर 5 लोगों की यानी पांचों लोगों की उम्रों को जोड़ा जाए तो 105 वर्ष आएगा। बाकी ये कौन कितने वर्ष का है ये बात आपको पता बिल्कुल नहीं है। अब दो लोगों का पता है, इसका सोहन और रश्मि का। सोहन और रश्मि कितना है यहां पर लिख देते हैं हम, सोहन और रश्मि। सोहन और रश्मि की तो दो लोग हैं, 20 वर्ष है तो 20 दूना 40, 20 दूना 40 हो जाएगा। अब दो लोग और दिए गए हैं, मोहन और सुनीता। तो मोहन अब प्लस सुनीता, तो मोहन और सुनीता दो और है, 21 है, ये कितना हो जाएगा 23 है, तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। और इसे हम क्या करेंगे, 23 दिया है, 23 दूना 46, इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। ये जो 86 आया हुआ है ये इन 4 लोगों का है। तो इन 5 लोगों में से इनका 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 और इनका पता चल गया। अब इन्हीं का बचा हुआ है, राधा का अभी नहीं पता चला है। इसका मतलब इसमें से अगर इसमें से इसको निकाल देंगे तो उम्र किसकी होगी, राधा की होगी। तो राधा की उम्र क्या हो जाएगी, राधा की उम्र होगी यानी कि 105 माइनस 86। अब 105 में 86 घटाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 15, 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यानी 19 वर्ष की है राधा का वर्तमान में राधा 19 वर्ष की है। तो हम करते क्या है 5 वर्ष क्या कहा है बाद, 5 वर्ष बाद तो राधा की उम्र 5 वर्ष बाद, राधा की 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगी, 19 में 5 जोड़ देंगे तो 20 4 24 वर्ष। तो राधा कितने वर्ष की हो गई, 24 वर्ष की हो गई। तो यहां पर हमने कौन सा रूल लगाया, औसत का रूल लगाया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो औसत का ही क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट करिए। अगला क्वेश्चन लाल कलर में आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 35 वर्ष है। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 35 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 5 वर्ष का है। छोटे सदस्य के जन्म के समय शेष परिवार के सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके पास, यानी कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 35 वर्ष है। तो कैसे है, नंबर एवरेज टोटल 5 सदस्य हैं 35 वर्ष है, तो 5 50 25, 5 3 15 है 17, यानी ये पांचों सदस्यों की उम्रों का योग आपको पता चल गया। जब पांचों सदस्यों की उम्रों का योग आपको पता चल गया, अब कह क्या रहे हैं, छोटा सदस्य 5 वर्ष का है। छोटा सदस्य कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। और उस छोटे सदस्य के जन्म के समय, ये बताइए जब छोटे सदस्य का जन्म हुआ रहा होगा तो 5 साल पहले का वो समय रहा होगा, और तब से अब तक 5 वर्ष में सब बढ़े होंगे ना। 5 साल उसके पिता भी बढ़े होंगे, मम्मी बढ़े होंगे, और भी जो सदस्य होंगे वो भी 5-5 वर्ष बढ़े होंगे। और छोटे सदस्य के जन्म के समय जब हम बात करेंगे ले जाएंगे, इसका मतलब 5-5 वर्ष हम सबको घटाएंगे। इसका मतलब ये हुआ छोटे सदस्य के जन्म के समय शेष सदस्यों की उम्रों का योग क्या हो जाएगा, 175 माइनस 5 गुणते 5। यहां पर बच्चे गलती करते हैं, 5 ही घटा देते हैं सिर्फ बच्चे का, और जबकि क्या होता है बच्चे अकेले का नहीं घटेगा, इसमें सभी भी 5-5 साल कम ज्यादा हुए होंगे, कम करेंगे ना सबको, तो 5 50 25 हो जाएगा। 25 जब इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, जब 5 50 इसमें से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 100, देख लेते हैं ऊपर से लिख देते हैं, देखिएगा इधर देख लीजिए, तो 175 माइनस 25 जब घटेगा तो 100 कितना आ गया 50 आ गया। अब जब 150 आ गया, अब हम क्या करते हैं, औसत चाहिए आपको, ये तो क्या है उम्रों का योग है, औसत में क्या हो जाएगा। अब ये बताइए कि औसत में क्या होता है, योग बटा संख्या। अब संख्या कितनी है, पहले संख्या 5 लोगों की थी, अब संख्या कितने लोगों की है, 4 लोगों की है। अब कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 4 से भाग देंगे हम लोग। जब 4 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, कितना बच गया 3 4 7 28,
4 सत्ता 28, कितना बचा 2, 4 पंचा 20, तो 37.5 वर्ष। 4 3 12, 3 बचा, 4 सत्ता 28, 4 पंचा 20। ये क्या है? शेष परिवार के शेष सदस्यों की औसत आयु आपको यहां से ज्ञात हो गई है। अब हम लोग अब तक इस वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को देख लिया। आइए बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चंदन की उम्र में 8 जोड़ दिया जाए, चंदन की उम्र में 8 जोड़ दिया जाए तथा राकेश की उम्र से भाग दे दिया जाए तो भागफल 2 आता है। चंदन की उम्र में 8 जोड़ दिया जाए, राकेश की उम्र से भाग दिया जाए तो भागफल 2 आता है। राकेश भाग दिया जाए, भागफल 2 आता है। शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है, शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है। शशि की वर्तमान उम्र 14 वर्ष है, तो चंदन की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले क्या करते हैं, किसी एक की जिसकी उम्र ज्ञात हो उसे ले लेते हैं, उसके बाद उसी से अन्य की उम्र हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले शशि की वर्तमान उम्र 14 वर्ष है। कौन है? शशि। तो शशि की वर्तमान उम्र बराबर 14 वर्ष। तो शशि की वर्तमान उम्र कितनी मिल गई आपको? शशि की वर्तमान उम्र कितनी है? 14 वर्ष है। अब देखिए राकेश की वर्तमान उम्र क्या होगी? राकेश की वर्तमान उम्र होगी भाई 14 में 5 वर्ष बड़ा है, तो 5 वर्ष यहां 5 कर देंगे, क्या कर देंगे? 9 हो जाएगी। 9 वर्ष का कौन है? राकेश। अब कह रहा है कि चंदन की उम्र में राकेश की उम्र से भाग दिया जाए 8 जोड़ने के बाद, तो पहले चंदन की उम्र मान लेते हैं। चंदन की उम्र x वर्ष है। क्या मान लिया हमने? कि माना चंदन की उम्र कितनी है? x वर्ष है। अब चंदन की उम्र में 8 जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया गया। राकेश की उम्र से भाग दिया जाए, राकेश की उम्र से भाग दे दिया, भागफल कितना आता है? 2 आता है। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो x प्लस 8 बराबर कितना हो गया आपका? 18। तो x बराबर कितना हो गया? 18 माइनस 8 बराबर कितना हो गया? 10 वर्ष। तो चंदन कितने वर्ष का भैया? चंदन 10 वर्ष का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन के साथ में आयु संबंधी तीसरा वीडियो और अंतिम वीडियो समाप्त हो रहा है। आयु पूरा टॉपिक हमने आप लोगों को इसी पर पढ़ा दिया है। शुरू के वीडियोज में कुछ में लाइट की प्रॉब्लम रही है, जिनमें क्वेश्चन ठीक तरीके से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ा सा इंतजार करिए, उन वीडियो को पुनः से अपडेट करके दोबारा से डाल दिया जाएगा। तब तक आप लोग इन वीडियो को देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए।